अहंकार को मिटाने का उपाय। अष्टावक्र जी ने उपाय बताया है कि यदि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए, अर्थात मैं करता नहीं हूँ, यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चली आ रही है, परमात्मा ही एकमात्र करता है, तो ऐसा विश्वासपूर्वक मान लेने से अहंकार से मुक्ति मिल सकती है। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी ने इस सूत्र में यह अनिवार्यता बताते हुए कहते हैं कि अहंकार छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से यह आवश्यक नहीं है कि परम तत्व मिल ही जाए, क्योंकि छूटने की भ्रांति हो सकती है। वे एक उपमा में इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कहते हैं कि अंधकार नहीं है, केवल यह मान लेने से अंधकार विलुप्त नहीं हो सकता, वह तो दीपक को जलाने से ही दूर होगा। अतः आत्मज्ञान के लिए मनुष्य को यह निश्चयपूर्वक मानना होगा कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ। तब उसका ज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार चाहे जितना घना हो, दूर हो जाएगा। अज्ञान ज्ञान का अभाव ही है, इसलिए ज्ञानोदय होने से मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य अनेक अपेक्षाएं करता है और उसके पूरी न होने पर उसको दुख होता है। इसलिए जो भी आपको मिला है वह अमूल्य है, अनमोल है। उसी में संतोष करके जीने से, कृतज्ञ भाव से रहने से परम सुख प्राप्त होता है। आत्मा एवं सृष्टि के संबंध। आत्मा अरूप है, निराकार है। निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आत्मा के निराकार का ही जो साकार रूप है यह सृष्टि है। ईश्वर का प्रथम अवतार यह संसार है। आकार बनता बिगड़ता रहता है, किंतु मूल तत्व वही रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार परिवर्तनशील है, अनित्य है। अध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शाश्वत केवल वही चैतन्य आत्म तत्व है। संसार के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं, मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है, परंतु संसार उससे भिन्न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की यह सृष्टि बहुत सुंदर है, इसमें दुख ही दुख दिखाई देता है। यह मनुष्य की दृष्टि है, दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले का है। पूर्ण सत्य उसी को कह सकते हैं जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी ने
उन सब विवादों के समाधान में कहते हैं, यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पना करता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है। यह कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है, ये वन हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, किंतु इनमें सुख की आशा करना मृग मरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है, उसका नैतिक पतन हुआ है। जितना ज्ञान बढ़ा है, उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े हैं, उतना अधर्म भी बढ़ गया है। इसका क्या कारण है? किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर और समाधान दे सकता है। वह यह है कि इस सृष्टि में, इस संसार में उन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है, क्योंकि बाहरी वस्तुओं में सुख है ही नहीं। वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो मनुष्य के भीतर ही है। अज्ञान को दूर करके उस शाश्वत सुख को पाने से ही मनुष्य धन्य हो सकता है। रस्सी को सांप समझकर आज हर मनुष्य उसके डर से भागा जा रहा है। अज्ञान से उत्पन्न हुई भ्रम के वास्तविक स्वरूप को प्रज्ञा चक्षुओं से देखकर ही दूर किया जा सकता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को बताते हैं कि यह संसार सत है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। केवल यह निश्चय कर लेना है कि मैं संसार नहीं हूँ, संसारी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। यह आत्मा ही परमानंद का आनंद है। फिर भय दुख व्याप्त ही नहीं हो सकता। तो ज्ञान ही नहीं, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इस आत्मज्ञान से सारे संशय मिट जाएंगे, भ्रम दूर हो जाएगा। संसार के प्रति जो दृष्टि है वह बदल जाएगी। ज्ञान होने पर इस काल्पनिक भय का अंत हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं, जैसी मति होती है मनुष्य की, वैसी ही गति होती है। यह अध्यात्म का सूत्र है। वे एक सूत्र और बताते हैं कि अंत मति सो गति, अर्थात मृत्यु के समय जैसी मति होती है मनुष्य की, वैसी ही गति होती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। गीता में यह भी कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर, अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है, वह भी मुक्ति का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से उपयुक्त सूत्रों से सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है।
परंतु उसके प्रति जो आसक्ति है, राग है, वही बंधन है। पर बंधन के भय से कर्म छोड़ देना पाप है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना से युक्त जो कर्म किए जाते हैं, वे ही बंधन बनते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं है, मन है। पहले विचार आते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है, पर मन अपने साथ विचार, वासना, आकांक्षा, इच्छा, अपेक्षा आदि लेकर जाता है। उपनिषद के अनुसार भी मन ही बंधन है और मुक्ति का कारण भी। मन में जैसी भावना होती है, वैसी ही मनुष्य की गति होती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है और न उसके फल में, बल्कि कर्ता की भावना में होता है। इसी को अष्टावक्र जी और स्पष्ट रूप से समझाते हुए बताते हैं कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, और अपने को जो बंधा हुआ मानता है वह बंध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मान लेना पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। आत्मज्ञान के बाद भी उसमें मुक्ति की भावना आवश्यक है। सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। वह यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ, तो भी मुक्त नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी के लिए ही सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं। श्री अष्टावक्र जी ने कूटस्थ बोध स्वरूप एवं अद्वैत, इन 3 शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या की है। वे राजा जनक को बताते हैं कि अहंकार सत्य नहीं होता, यह आभा स्वरूप है। अहंकार के कारण मनुष्य अपने को जीव समझता है, आत्मा से भिन्न मानता है, तथा इसी उलझन में रहता है कि आत्मा अथवा परमात्मा बाहर आसमान में है या भीतर। यह बाहर भीतर का भेद केवल मन का है। आत्मा तो सर्वत्र है, बाहर भी है और भीतर भी। मनुष्य को केवल स्थिर बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करना चाहिए। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है, जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का एक व्यक्तित्व बहिर्मुखी भी है। वह हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति कर्म योग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। कर्म योग का अर्थ है आसक्ति का त्याग करके निष्काम भाव से सब काम ईश्वर का समझकर करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर भी 3 संसार और है।
पहला है विचारों का संसार, दूसरा इसके भीतर है भाव का संसार, और तीसरा है आत्म जगत अथवा साक्षी जगत। बुद्धिजीवी विचार में जीता है। उसके तार्किक होने के कारण उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। दूसरा भाव का संसार, यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस मनुष्य में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति मार्ग उपयुक्त है। तीसरा संसार आत्मा या साक्षी जगत है, यह केंद्र में है। यह एक धुरी पर घूम रहा है, यह लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म व भक्ति मार्ग है। इन तीनों के साथ ध्यान को जोड़कर इसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह मार्ग अनूठा है। न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति, वे सीधे साक्षी की बात कहते हैं। इस साक्षी भाव में सीधे जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार, संसार सब भ्रम प्रतीत होने लगता है। इसके प्रति जो विचार हैं वे मिट जाते हैं, धारणाएं टूट जाती हैं। अहंकार को मिटाने के लिए भिक्षान्न खाना, अपने को तुच्छ समझना, दूसरों के चरणों में झुकना आदि विधियां काम में लाई जाती हैं। किंतु अष्टावक्र जी किसी विधि का उपयोग करने की बजाय सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार स्वयं ही मिट जाता है, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। धर्म की व्याख्या करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि धर्म कोई परंपरा नहीं है, वह शाश्वत है, सनातन है। अस्तित्व ही धर्म है। मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति, इससे मनुष्य का पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता बल्कि स्वयं ही सत्य हो जाता है, स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। फिर पुरानी परंपराओं का अनुसरण करने की बजाय नई परंपराएं बनाता है। पर परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता। इसमें अष्टावक्र जी ने आत्मा को कूटस्थ अर्थात स्थिर या अचल कहा है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, वह चलती नहीं है। संसार परिधि है, परिधि ही चलती है। धुरी के स्थिर रहने से संसार को गति मिलती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा, अज्ञानी की गति उतनी ही तेज हो जाती है। पर ज्ञान की ओर यात्रा करने वाले की गति कम हो जाती है, क्योंकि वह सबको छोड़ता जाता है। भौतिक विकास का सूत्र है गति, क्रियाशीलता पर अध्यात्म का सूत्र है विश्राम या शांति। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति
पैशाचिक वृत्ति है एवं ज्ञान युक्त दैवी। शक्ति दोनों के ही पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि आत्मा कूटस्थ अर्थात स्थिर है, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है। आत्मा बोध स्वरूप भी है, अतः शक्ति व बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। अष्टावक्र जी एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है ऐसा मानते हैं। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से पंच तत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर दोनों भिन्न नहीं हैं, परंतु भ्रांतिवश मनुष्य अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं। इसी एक भाव की विस्मृति से ही मनुष्य देहाभिमान के बंधन में बंध गया है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है। ऐसी धारणा भ्रम है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मनुष्य सुखी हो सकता है। भ्रम का निवारण विश्वास से ही होता है। ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने की युक्ति बताते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है। ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। अष्टावक्र जी बहुत ही सारगर्भित बात कह रहे हैं कि मनुष्य आत्मा ही है, शरीर या मन नहीं है। आत्मा तो प्राप्त ही है, उसे कहीं खोजना भी नहीं है। आत्मा को उपलब्ध नहीं करना है, वह तो उपलब्ध ही है। फिर उसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का अनुष्ठान करने का क्या औचित्य है? प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता? वे कहते हैं कि क्रिया शरीर से होती है और उपासना मन से। योग चित्त की चंचलता दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, पर कुछ उपलब्धि नहीं होती। प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मनुष्य जो भी प्रयत्न करता है वह बंधन ही है। प्रत्येक के पीछे मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी होती है। यह वासना चाहे संसार की हो अथवा मोक्ष की, वह बंधन ही है। वासना के रहते मोक्ष संभव नहीं है। यह अज्ञान बोध से ही दूर हो सकता है। किसी भी क्रिया या भावना इससे मुक्त नहीं कर सकती। यह बंधन का ही कारण है। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है।
इसकी अप्राप्ति केवल भ्रम है। ज्ञान से ही भ्रांति की निवृत्ति होती है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, तू स्वयं ब्रह्म है। यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तेरे से व्याप्त है। इसमें जो अनेकता दिखाई देती है उसमें एकता का सूत्र भी है। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न अवयवों को माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चूंकि तू भी यही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अतः तू अपने को शरीर आदि समझकर क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। अपने को शरीर मानना महा अज्ञान है, मूढ़ता है। ऐसे मूढ़ अपने को क्षुद्र चित्त और हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझता। आत्मस्वरूप के बोध को दृढ़ करने के लिए आत्मा होने से निरपेक्ष है, क्योंकि आत्मा को कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा तो शरीर और मन को होती है। भूख और प्यास प्राण के, शोक और मोह मन के, तथा जन्म और मरण देह के धर्म हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः वह निर्विकार है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्मस्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। तू अगाध होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। तू अगाध बुद्धि रूप है। तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा होने पर भी तू बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तूने स्वयं को नहीं, प्रकृति को महत्व दिया है, जो तेरे क्षोभ का कारण है। अन्यथा आत्मा में क्षोभ कहाँ है? अष्टावक्र जी समझाते हैं कि अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठावान हो। आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है और अन्य कोई उपाय कारगर नहीं होगा। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है। वह सजगता एवं साक्षी भाव से ही दिखाई देगा। अष्टावक्र जी पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि निराकार, साकार, स्थूल, सूक्ष्म, जड़, चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्म चैतन्य तत्व के रूप हैं। सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है। इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है, मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी कब पैदा होता है, कब मर जाता है,
कब जवानी कब बुढ़ापा आता है, अतः यह भी विश्वास योग्य नहीं है। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, अतः उसे मिथ्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस साकार संसार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय तो केवल वह परमात्मा है जो चैतन्य है, निराकार एवं सूक्ष्म है और प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। अतः वही निश्चल एवं नित्य है। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी नहीं जाए तो भी मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति एवं विनाश की साकार में जो आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। अतः जो नित्य शाश्वत ब्रह्म में विश्वास न करके केवल इस नश्वर अनित्य संसार में विश्वास करते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं, उन्हीं का पुनर्जन्म होता है। अष्टावक्र जी आगे बताते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का नियंत्रण नहीं करता, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। मनुष्य शरीर में वह आत्मा रूप में तथा सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य परमात्मा व्याप्त है। जिस प्रकार घट के बाहर एवं भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है, उसी प्रकार सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य एवं निरंतर ब्रह्म स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर एवं बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर और बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, जो चेतना है, वह उसी आत्म तत्व की है। इसके निकल जाने पर वह निर्जीव हो जाता है। आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, उसे पाना नहीं है, बल्कि वह तो प्राप्त ही है। केवल अज्ञान के कारण विस्मृत हो गया है, उसे ज्ञान के द्वारा पुनः स्मृति में लाना है। ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है। शरीर में उस परम शक्ति को समा लेने की तैयारी मात्र है, पात्रता विकसित करने के लिए है। यह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि सीमित है, वह उस असीम को अपने में समा नहीं सकता। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई अपने को परमात्मा मान ले तो यह उसका पाखंड मात्र होगा। इसके लिए वैराग्य अति आवश्यक है। स्वयं में मुमुक्षा एवं पात्रता विकसित करनी होगी। सद्गुरु की शरण में जाना होगा। मुक्ति प्राप्ति के लिए विषयों को विष के समान छोड़ना होगा। अपने अंदर क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को धारण करना होगा। इसके लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर एवं मन के भावों से मुक्ति। शास्त्र
वह ज्ञान से मुक्ति। बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त रखना